आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। खास बुलेटिन है और इस आधे घंटे में बिहार झारखंड की हर वो खबर, मुख्य खबर आप देख पाएंगे, उसके मायनों को समझ पाएंगे। साथ ही सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वो 5 बड़ी खबरें कौन हैं, जिन खबरों के मायने इस आधे घंटे में आप समझने वाले हैं। पहली खबर यह होगी कि के पाठक के एक्शन को समझना बेहद जरूरी है। दूसरी खबर मनीष कश्यप से जुड़ी है, एनएसए वाली मुश्किल को भी हम समझाएंगे। अंग्रेजों के जमाने के क्रिमिनल कानून को बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी, यह भी आप समझ पाएंगे। मोदी से मुकाबले के लिए INDIA का जो एजेंडा है वो भी आपको समझना चाहिए। इसके अलावा राहुल के पचड़े में क्यों नहीं पड़ी नीतू सिंह, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनने के बाद से के पाठक एक्शन में है। वैशाली और समस्तीपुर के स्कूलों में के पाठक अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए और इसके बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया। आप महाराज क्या करें, प्रिंसिपल काम कर रहे हो, तराती तरह मोटा बहुत हो गया था। इडियट, निकाल के लाओ, चलो निकालो। प्रिंसिपल काम कर रहा है, टीचर खड़ा है। ये सख्त तेवर बिहार के उस अधिकारी के हैं जिससे आज बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। जी यही है के पाठक, नाम तो सुना ही होगा, तेवर भी देख लीजिए। के पाठक ने जब से शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव का पद संभाला है, तब से स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की संख्या बढ़ गई है। साथ में काम चोरी करने वालों शिक्षकों की मुसीबत भी। अपने स्वभाव के अनुसार शुक्रवार को अचानक के पाठक ने वैशाली और समस्तीपुर के कई स्कूलों में पहुंच गए। फिर वहां की जो तस्वीर दिखी वो देख लीजिए। निकालिए, इसमें हवा नहीं भरी तो खेल कैसे लिया इसने? तस्वीरें वैशाली के सिंधुआरी की है। के पाठक स्कूल का निरीक्षण कर रहे थे, तभी उनकी नजर बंद पड़े एक कमरे पर पड़ी जिसमें स्कूल के लिए आए स्पोर्ट्स के सामान रखे रखे कबाड़ में तब्दील हो रहे थे। उसके बाद वे आग बबूला हो गए और स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों की जमकर क्लास लगा दी। महाराज क्या करें, प्रिंसिपल काम कर रहे हो, तराती तरह मोटा बहुत हो गया था। इडियट, निकाल के लाओ, चलो निकालो। प्रिंसिपल काम कर रहा है, टीचर खड़ा है। अब एक तस्वीर समस्तीपुर की भी देख लीजिए। के पाठक ने मोरवा प्रखंड के कई स्कूलों में जाकर पढ़ाई लिखाई और संसाधनों की जानकारी ली। जिन स्कूलों में के पाठक पहुंचे वहां तो हड़कंप मचा ही। जहां तक उनके पहुंचने की जानकारी पहुंची, वहां के शिक्षकों की सांसें भी अटकी रही। खैर, के पाठक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कितना सुधार पाते हैं, ये वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल और समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। चलिए के पाठक के एक्शन को जरा समझिएगा। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, हमेशा उस पर सवाल खड़े होते रहे। स्कूल में टीचर हैं तो छात्र नहीं है, अगर छात्र हैं तो शिक्षक नहीं है। छात्रों और शिक्षकों के साथ स्कूल में क्लासरूम है तो भी पढ़ाई नहीं होती। परीक्षा में नकल की तस्वीरें अक्सर बिहार को बदनाम करती हैं। और बात रही शिक्षा मंत्री की, शिक्षा से ज्यादा रामचरितमानस पर विवादित ज्ञान देते हैं। और ऐसे ही कठिन दौर में नीतीश कुमार ने के पाठक पर भरोसा जताया। के पाठक को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया और तब से लेकर अब तक के पाठक लगातार एक्शन में हैं। वेतन कटौती से लेकर उनके कई फैसलों की वजह से स्कूलों में छात्रों के साथ साथ शिक्षक भी समय पर पहुंचने लगे। स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था में काफी सुधार होने का दावा किया जा रहा है। अब के पाठक के बारे में आप जानकारी लीजिए कि 1990 बैच के IAS अधिकारी के पाठक बहुत ही सख्त हैं। अपने सख्त तेवर की वजह से उनकी भिड़ंत नेताओं से भी होती रहती है। 2016 में के पाठक ने पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को मानहानि का लीगल नोटिस भिजवाया था और इस बार जब शिक्षा विभाग में आए तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से उनकी भिड़ंत हो गई। विवाद की वजह शिक्षा मंत्री ने विभाग आना बंद कर दिया और 26 दिन बाद चंद्रशेखर शिक्षा विभाग के अपने दफ्तर पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री से के पाठक के विवाद की वजह उनके फैसले ही थे। के पाठक ने शिक्षा मंत्री के कई फैसलों पर रोक लगा दी, जबकि शिक्षा मंत्री को के पाठक के कई फैसले पसंद नहीं आए।
अब सवाल है कि के पाठक ताबड़तोड़ एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन क्या के पाठक के एक्शन से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा या कड़ाई के बावजूद यहां भी मद्य निषेध विभाग वाला ही हाल देखने को मिलेगा? आगे बढ़ते हैं। मनीष कश्यप पर लगे एनएसए को हटाने की मांग करते हुए मदुरई कोर्ट में याचिका दायर की गई और इस पर कोर्ट ने केंद्र और राज्य के गृह सचिवों के साथ मदुरई जिला कलेक्टर से भी जवाब मांगा। मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन राहत मिलते मिलते भी कम से कम 8 हफ्ते का समय लग जाएगा। जी हां, मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में लगाए गए एनएसए को लेकर मदुरई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। मनीष कश्यप की तरफ से उनके भाई त्रिभुवन तिवारी ने मदुरई कोर्ट में याचिका दायर कर एनएसए हटाने की मांग की। मनीष कश्यप के भाई का कहना है कि मनीष का अपराध एनएसए लगाने लायक नहीं है। मदुरई कोर्ट ने मनीष कश्यप के भाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य के गृह सचिवों से जवाब मांगा है और साथ ही मदुरई जिला कलेक्टर से भी जवाब मांगा है कि आखिर क्यों मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया। इस मामले पर अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी। इन 8 हफ्तों के अंदर गृह सचिवों और कलेक्टर को अपना जवाब दाखिल करना होगा। उसके बाद सुनवाई होगी और ये तय होगा कि मनीष कश्यप पर लगा एनएसए हट जाएगा या लगा रहेगा। फिलहाल पटना के इस बेऊर जेल में मनीष कश्यप बंद है, चूंकि आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष कश्यप के खिलाफ अपने यहाँ FIR लॉन्च किया था। मदुरई में जो केस उनके खिलाफ दाखिल हुए थे उसमें सभी में बेल मिल चुका है और अब एनएसए मामले में भी राहत देने की मांग की गई है। देखना होगा, 8 सप्ताह के लिए फिलहाल इस मामले को स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार के गृह सचिवों के अलावा मदुरई के जिला कलेक्टर की तरफ से क्या जवाब आता है और उसमें फिर न्यायालय किस तरह की सुनवाई करता है। आपको बताएं कि यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले से जुड़ा फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप है। इसके बाद मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाया गया था, जहां उसके ऊपर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया। बेतिया में 2 मामलों की सुनवाई में हिस्सा लेने के लिए मनीष कश्यप को तमिलनाडु से बिहार लाया गया है, जो फिलहाल पटना के बेऊर जेल में बंद है। न्यूज़ 18 के लिए संजय की रिपोर्ट। तो मनीष कश्यप की एनएसए वाली मुश्किल को समझिएगा। मनीष कश्यप बिहार के चर्चित और विवादित यूट्यूबर हैं। वैसे तो मनीष कश्यप पर बिहार में कई केस दर्ज हैं, लेकिन सबसे बड़ा मामला फर्जी वीडियो वायरल करने का है, जो तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों की पिटाई की अफवाह उड़ाने से शुरू हुआ। इसकी वजह से तमिलनाडु में मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया। समझना यह है कि बिहार से जुड़े मामलों में तो मनीष को राहत मिल जाएगी, लेकिन एनएसए की वजह से मनीष कश्यप की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही। मनीष के भाई ने एनएसए पर सवाल उठाते हुए मदुरई कोर्ट में याचिका दायर की है। मनीष कश्यप के भाई का कहना है कि मनीष का गुनाह एनएसए लायक नहीं है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से गृह सचिवों को नोटिस जारी किया है। मदुरई के कलेक्टर को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब अगर इनके जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है तो मनीष कश्यप को राहत मिल सकती है। कोर्ट मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटाने का आदेश दे सकता है और ऐसे में मनीष कश्यप की जमानत की राह भी आसान हो जाएगी। लेकिन चूंकि सुनवाई 8 हफ्ते बाद है, इसलिए फिलहाल तो 8 हफ्ते तक मनीष कश्यप को जेल में रहना होगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बिल पेश किए। अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानून बदले जाएंगे। नए बिल के पास हो जाने के बाद देशद्रोह कानून खत्म हो जाएगा। मॉब लिंचिंग और रेप पर मौत की सजा का प्रावधान होगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूँ, ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, लेकिन शायद ये नहीं जानते होंगे कि अब अंग्रेजों के जमाने का कानून भी बदलने जा रहा है। जी सही सुना आपने। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश की। बिल पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानून बदल दिए जाएंगे। अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 पर 23 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। 1860 का आईपीसी को बदला जाएगा, उसकी जगह लेगी भारतीय न्याय संहिता।
दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेगी, जबकि भारतीय साक्ष्य कानून की जगह भारतीय साक्ष्य लेगा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा। इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा, और न्याय देने की प्रक्रिया में दंड वही होगा जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है। लोकसभा में गृह मंत्री ने ये भी बताया कि देशद्रोह कानून खत्म किया जाएगा और उसकी जगह सेक्शन 150 लेगा, जिसमें देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खतरों को डालने वाले अपराधों को शामिल किया गया है। अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए राजद्रोह का कानून बनाया था। सरकार ने निर्णय लिया है कि राजद्रोह को पूरी तरह से निरस्त किया जाएगा, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। इसके अलावे जो अहम बदलाव होंगे वो हैं मॉब लिंचिंग से जुड़ा हुआ। केंद्र मॉब लिंचिंग के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान भी करने वाली है। वहीं नाबालिग से रेप की मौत की सजा का भी प्रावधान होगा। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों में सजा को प्राथमिकता दी गई है। पहली बार छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा के दंड का भी प्रावधान है। देश में कहीं भी एफआईआर कराई जा सकेगी। चेन स्नैचिंग के लिए भी सजा दी जा सकेगी। जिन भी धाराओं में 7 साल से अधिक की सजा है, वहां पर फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने पहुंचेगी। किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके परिवार वालों को तुरंत जानकारी दी जाएगी, और इसके लिए एक ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त भी किया जाएगा। संगठित अपराध में कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, लेकिन पूरी तरह बरी करना आसान नहीं होगा। इसके साथ ही 3 साल के अंदर न्याय भी मिलेगा। 3 साल तक की सजा वाली धाराओं से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई होगी और जल्द फैसला भी आएगा। चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के भीतर जज को अपना फैसला देना होगा। यही नहीं, 2027 से पहले देश की सभी कोर्ट को कंप्यूटराइज्ड भी कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अंग्रेजों के जमाने के क्रिमिनल कानून को बदलने की जरूरत को समझिए। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से बोलते हुए 5 प्रण देश की जनता के सामने रखा था। मोदी ने कहा था कि गुलामों की सभी निशानियों को समाप्त कर देंगे। ये तीनों विधेयक उन्हीं 5 प्रण में से एक को पूरा करने वाले हैं। आपको यह बताएं कि ये तीनों क्रिमिनल कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, जो अब तक हमारे यहां चलता आ रहा था। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860 में बनाया गया। सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1898 में बनाया गया। भारतीय साक्ष्य कानून आईए 1872 में बनाया गया। अंग्रेजों ने इसे बनाया और अंग्रेजों की संसद में पास हुआ था यह कानून। सरकार का यहां कहना है कि यह कानून अंग्रेज शासन को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। अमित शाह का कहना है कि अंग्रेजों के शासन रक्षा के लिए कानून बनाए गए थे। ये कानून दंड देने के लिए बनाए गए थे, न्याय देने के लिए नहीं बनाए गए। और नए कानून का मकसद नागरिकों को संविधान प्रदत्त अधिकार की सुरक्षा देना है। तो इन नए कानूनों का मकसद दंड देना नहीं, बल्कि न्याय देना है। न्याय देने की प्रक्रिया में दंड देने का मकसद अपराध रोकना है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस के आरोपों पर सियासत थम नहीं रही, और इस बीच कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने एक और विवादित बयान दिया, जिस पर सियासत गर्म है। अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे। ये 50 साल के बूढ़ी को क्या फ्लाइंग किस देंगे? ये सब आरोप निराधार है। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह के इसी बयान पर सियासत तेज है। राहुल गांधी फ्लाइंग किस विवाद पर बयान देते हुए नीतू सिंह ने इसे स्मृति ईरानी की साजिश बताते हुए कहा कि राहुल जी के पास लड़कियों की कमी नहीं है। फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे, 50 साल की बूढ़ी को क्यों? एक बार फिर से सुनिए कांग्रेस विधायक का विवादित बयान। ये साजिश है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे राहुल जी जो हैं, उनको लड़की का कमी नहीं है। अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे। ये 50 साल के बूढ़ी को क्या फ्लाइंग किस देंगे? ये सब आरोप निराधार है। अब नीतू सिंह के बयान पर सियासत तेज है। बीजेपी नेता राहुल गांधी की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आरजेडी के नेता राहुल गांधी पर लगे आरोपों को निराधार बता रहे हैं। देश के लोग अब राहुल गांधी को समझ चुके हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। अब यदि महिला सदस्य इस तरह का बयान दे रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा।
ऐसा है ना कि कांग्रेस के लोगों की मानसिक संतुलन खराब हो गई है और सोच गंदा हो गया है। अगर ऐसा ही है तो राहुल गांधी जी अनमैरिड क्यों हैं, शादी क्यों नहीं कर लिए? और मंत्री ने स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी जी के चरित्र हनन का प्रयास किया, ये सबको पता है, झूठा आरोप लगाया। राहुल गांधी के खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताने वाली नीतू सिंह नवादा के हिसुआ सीट से कांग्रेस की विधायक हैं और नीतीश कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से शामिल मंत्री पद की रेस में भी हैं। वैसे कांग्रेस नेता नीतू सिंह मानती हैं कि मणिपुर की हिंसा की आवाज दबाने के लिए बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी की छवि खराब करने की साजिश रच रही है। पर इतना तय है, ऐसे बयानों से सियासी घमासान और भी बढ़ने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।